आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा ही बोर्ड के पेपर में आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है tan a बराबर 4/3, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। शेष त्रिकोणमिति अनुपात, जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये जो वैल्यू होती है, ये साइन कॉस tan होता है, यही हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है। यानी कि कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात हुए, 6 त्रिकोणमिति अनुपात में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या देगा कि tan ए चाहे साइन ए चाहे कॉस ए, किसी एक का मान किसी एक अंक के बराबर देगा। tan ए बराबर 4/3 दिया है ना, इसी तरह देगा। मान लीजिए साइन ए बराबर 5/3 दे दे, इसी तरह वैल्यू देगा और कहेगा शेष त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। तो हमें करना क्या है कि पहले एक हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये लाल बटा कक्का हमेशा याद रखिएगा, ये आपके त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। अब tan ए, देखिए tan ए के क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan ए, देखिए tan ए बराबर 4/3 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब लंब बटा आधार, यानी कि लंब की वैल्यू 4 हो रही है, आधार की वैल्यू 3। तो देखिए लंब 4 आधार 3। अब इससे हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो गया। अब कर्ण क्या है, AC है ना, AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB है, 4 का स्क्वायर, आधार क्या है BC है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए। तो लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में रख दिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जुड़ेगा तो 25 आ गया। अब देखिए 25 आया, यहाँ पे करड़ी आई है। तो करड़ी जानते हैं कहाँ से आई है, ये जो स्क्वायर है ना, इसका पक्षांतर हुआ है। स्क्वायर को जब पक्षांतर कर देंगे ना तो करड़ी लग जाएगी, ठीक है, करड़ी लगेगी। करड़ी में 25, अब करड़ी में 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। AC आ गया, AC यानी ये कर्ण आ गया। अब बस हमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लिख लेंगे। यही हमारा क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। अब देखिए लाल बटा कक्का के हिसाब से हम सारी वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए, यानी कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब बटा कर्ण है, तो लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। देखिए लंब 4 और कर्ण 5, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण 3/5। tan ए बराबर, ये तो वैल्यू दी थी। कॉट ए बराबर हमारा क्या है, आधार बटा लंब। देखिए आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब यानी कि 3/4। इसी तरह हम सारी वैल्यू साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के बेस पर अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या किया है, सवाल कहेगा कि कुछ वैल्यू दे देगा, tan ए बराबर 4/3 मान लीजिए दे दिया, और कहा कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये क्या दिया, 1 - tan स्क्वायर है बटा में 1 + कॉट स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ दिया है। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस tan ए और कॉट ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसी को पुट कर देंगे। पुट करेंगे, हम कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए tan ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, tan ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4/3 है, ठीक है, 4/3 हो गया। और कॉट ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, ठीक है। कॉट ए की वैल्यू 3/4। अब इसी को हम पुट कर दें। देखिए tan ए की जगह 4/3, कॉट ए की जगह 3/4। ये स्क्वायर कहाँ से आया है, स्क्वायर इसमें दिया था ना, ये स्क्वायर दिया, ये स्क्वायर दिया, स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे, ये उतर जाएगा, एक उतरा, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एक उतरा, ये प्लस उतरा, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौके 16। अब इसको हम भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे। तो 9 का एक मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 1 = 9 माइनस 16 बटा में 9, 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16 प्लस 9/16। अब 9 में 16 जाएगा -7, 16 में 9 जुड़ेगा 25, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब देखिए ये आंसर हर क्या है, बहुत ज़्यादा में है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, -7 में 16 का गुणा करेंगे। जो सबसे नीचे वाला होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, कहा जाता है ऊपर। तो -7 में 16 का गुणा, तो -7 × 16, 9 × 25, 9 × 25। अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। कुछ करना नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, ये चीज़ देगा, तो ये चीज़ जब देगा ना, इसका मान निकालने को कहेगा, तो इस तरह कोई वैल्यू देगा, इस तरह की कोई वैल्यू देगा। जब इस तरह की वैल्यू देगा तो बस हम क्या करेंगे, उससे जिसका मान पूछ रहा है, tan ए कॉट ए का मान पूछ रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से मान निकालेंगे और रख देंगे, ये हमारा आ जाएगा। सेम इसी द बेस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसमें क्या करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस tan ए का मान निकालना है। तो कुछ नहीं,
सेके कोसेके साइन tan का मान सब यहाँ पे जानते हैं, देख रहे हैं ना, सेके की वैल्यू, कोसेके की वैल्यू, साइन की वैल्यू, tan की वैल्यू, ये सब दिया है कि नहीं। इसी को उठा के उसमें रख देंगे। तो देखिए सेके की वैल्यू कितनी है, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर। बस ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आई है यहीं से आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख दिए। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, ठीक है। इसका स्क्वायर 4 16, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर नहीं है उसी तरह उतर जाएगा। अब ये भिन्न की तरह हो गया। अब भिन्न का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, नीचे में नीचे का मल्टीप्लाई। तो 25 में 16 गुणा करेंगे 400, 9 में 25 गुणा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। 16 तियाँ 48, 25 चौका 100, बटा 25 तियाँ 75। अब हम क्या करेंगे, देखिए 400 में से 225 घटेगा 175, 144 हमारा उतर गया। 48 में 100 जोड़ेंगे हमारा क्या होगा, 148, 75 उतर गया। अब देखिए क्या होता है, ये सबसे नीचे वैल्यू होती है, इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है, तो 175 गुणे 75 हो जाएगा। तो देखिए 175 गुणे 75 हो गया, ठीक है। अब 144 है और 148 है, इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 गुणे 148। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे 175 में, जब 75 का गुणा करेंगे तो 13,125, ठीक है। और 144 में 148 का मल्टीप्लाई करेंगे 21,312, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोर्ड के पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन हमारा रहेगा कैसे, tan a sin a cos a कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। ऐसे अंक में कोई वैल्यू देगा, tan a बराबर 4/3, मान लीजिए यहाँ पे sin a बराबर 5/8 दे दिया, ऐसे कोई भी मान देगा, ऐसे दे देगा। अगर शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो ऐसे पाइथागोरस प्रमेय पे हम रख के कौन निकालेंगे, चाहे जो भी वैल्यू निकालनी रहेगी निकाल के हम सीधे सीधे रख देंगे, लाल बटा काका के हिसाब से हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ना करके ऐसे वैल्यू देगा, ऐसे ऐसे वैल्यू देगा, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू पूछ रहे हैं tan a cot a sec a cos a ऐसे दे रहा है ना, उसका मान निकाल के, ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगाइए।